फर्ज करिए कि आपने एक नेक्स्ट.जेएस ऐप बनाई एंड आपके पास बहुत सारे राउट हैं, अबाउट राउट है, कॉन्टेक्ट राउट है, मेन राउट है, एपीआई राउट है, कुछ भी हो सकता है, राइट। एंड आप चाहते हैं कि एक सेम हेडर और फुटर सब राउट में बन के आए, तो आप क्या करोगे? कोई ऑप्शन आपके पास, आप चाहो तो कंपोनेंट बना के सब में इंपोर्ट कर सकते हो, वो चाहो तो सब में मैन्युअली कोड लिख सकते हो, बट आप चाहो तो नेक्स्ट.जेएस की पावर को यूज़ कर सकते हो, जो कि है लेआउट फाइल। समझते हैं लेआउट फाइल क्या होती है एंड ये कैसे यूज बन सकता है हेडर फुटर क्रिएट करने के। देखिए, नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन में ऐप नोट सिस्टम में एक राउट क्रिएट हो जाता है जब हम क्रिएट करते हैं एक फोल्डर इनसाइड ऐप डायरेक्टरी, जो कि हमने आगे पढ़ा था, राइट। हर फोल्डर का खुद का लेआउट फाइल होती है और पेज फाइल होती है। अब लेआउट फाइल जो होती है वो एक्ट करता है रैपर की तरह, जो कि हर एक पेज फाइल और उसके फोल्डर और सब फोल्डर के पेज फाइल के साथ जाता है टू क्रिएट सिमिलर कंपोनेंट फॉर ऑल ऑफ देम। इसका मतलब कि अगर हमारी लेआउट फाइल है जो कि बनी हुई है ऐप फोल्डर के अंदर, तो वो ऐप के पेज डॉट tsx के साथ तो जाएगी जाएगी, लेकिन ऐप के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स हैं उनके भी पेज फाइल के साथ जाएगी। समझे? यानी कि जो भी हमारी ऐप की लेआउट फाइल है वो ना सिर्फ पेज फाइल में दिखाई पड़ेगी बल्कि हर एक राउट के फाइल में दिखाई पड़ेगी। मतलब कि फर्ज करिए लेआउट फाइल में मैंने h1 लिखा जो कि है मेन लेआउट, ठीक है। तो अब ये जाएगा हमारे पेज फाइल के साथ, लेकिन साथ में ये हर एक राउट के साथ जाएगा। देखिए, हमारी मेन फाइल में तो ये लिख के आ रहा है मेन लेआउट, लेकिन सपोज कीजिए हमारा एक राउट है जो कि अबाउट राउट है, उसमें भी लिख के आ रहा है, राइट। कॉन्टैक्ट में भी लिख के आ रहा है, हमारा एक और राउट है मेन, उसमें भी लिख के आ रहा है। तो बेसिकली जो हमारी ऐप की जो लेआउट फाइल है वो उस वाले फोल्डर के लिए तो जाएगी जाएगी, उसके बाद उसके हर एक सब फोल्डर के अंदर के लिए भी अप्लाई होगी। यानी कि जो लेआउट फाइल होती है वो इस फोल्डर में बनाई गई होती है, उस फोल्डर के लिए पेज फाइल में तो वो अप्लाई होती ही होती है, लेकिन उस फोल्डर के सारे सब फोल्डर के अंदर बनाए हुए पेज फाइल के अंदर भी वो अप्लाई होती है। अब इस लेआउट फाइल का कोड क्या है समझते हैं। ये हमारा बेसिक कोड जो कि नेक्स्ट.जेएस ने अपने आप लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। ये कोड क्या बोलता है, ठीक है। देखिए, पहले हमें ये एक्सपोर्ट करा रहा होता है मेरा डेटा, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या है। बेसिकली सेट कर रहा होता है कि हमारी वेबसाइट का मेरा डेटा क्या होगा। टाइटल हमारा होगा नेक्स्ट.जेएस, डिस्क्रिप्शन हमारा होगा जनरेटेड बाय नेक्स्ट.जेएस, राइट। ये हमारा एससीव के लिए होता है, इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे क्या है ये क्यों है ये। फिर ये एक सिंपल फंक्शन एक्सपोर्ट करा रहा होता है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, जो कि हमारा है रूट लेआउट, जो कि एक चाइल्ड प्रॉप लेता है, उसका टाइप होता है हमारा रिएक्ट मोड, बेसिकली कंपोनेंट, राइट। कंपोनेंट ही ले रहा है एज अ चाइल्ड के फॉर्म में। अब ये क्या है, ये हमारा वही है जो पेज फाइल का कोड है। बेसिकली ये पूरे कोड को सिंपली कॉपी करता है एंड अपनी लेआउट फाइल के यहाँ सेक्शन में पेस्ट कर देता है, ये ऐसे, राइट। जो कि बेसिकली हमारा h1 ही होता है। ये हमारा h1 यहाँ से रिटर्न कर रहा है, इसको ये कॉपी करता है एंड यहाँ पे हमारा इसको रेंडर कर देता है। ये और ये दोनों सेम काम करते हैं, राइट। तो एक प्रॉप लेता है चिल्ड्रन नाम का, जो कि हमारा होता है रिएक्ट नोड टाइप का, एंड इसको ये यहाँ पे इम्बेड करा देता है। ये जो कोड लिखा है हमने लिखा है बाय डिफॉल्ट, ये ऐसा दिखता है हमारी लेआउट फाइल, राइट। वेरी सिंपल। सो अब क्या होता है, अब हमारे लेआउट फाइल में HTML का बेसिक टैग है, ओपनिंग क्लोजिंग, बॉडी का बेसिक टैग है। सो वी डोंट नीड टू केयर अबाउट दिस टैग्स, हमें सिंपली अपना जो मेन पेजेस उसका हमें कोड लिखना होता है। इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है h1, हमने कोई भी HTML क्रिएट नहीं, कोई बॉडी क्रिएट नहीं की, जबकि रिएक्ट में हम करते हैं। यहाँ सिंपली हमने लिखा h1, तो यहाँ से h1 उठेगा, रिटर्न होगा एंड यहाँ पे हमारा इम्बेड हो जाएगा h1, राइट। काफ़ी सिंपल है ये। सो यही होती है हमारी लेआउट फाइल एंड ये फाइल हर एक पेज में अप्लाई होगी हमारे ऐप के अंदर। सो यही फाइल यूज भी होती है हमारी पेजों के बीच नेविगेशन सेट करने में, नेविगेट करने में वन पेज टू अनदर। कैसे करते हैं वो समझते हैं अगली वीडियो में।